Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 6th lecture of class 3 from Step by Step English Grammar. Lesson number 16, Singular and Plural, page number 47 to 49. Homework is question answers of page number 87 on book from Oxford Progressive English. OPE मीन्स ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश. हमारा जो हमने माइनाटोर वाला और थीसियस वाला लेसन पढ़ा था ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स बुक पर ही सॉल्व करेंगे आप. ठीक है, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बताती हूँ और लिखती हूँ यहाँ पर ऑन बुक कि आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक वर्क भी नोट उस पर रजिस्टर्स पर करने हैं. ऐसा नहीं करना बेटे, जो बुक वर्क है वो बुक पर ही जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स बुक पर ही आप सॉल्व करोगे. हियर इज योर बुक टाइटल पेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. लेसन नंबर 16, सिंगुलर एंड प्लूरल्स. यू हैव टू नो अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल्स. आप लोग पढ़ के आए हुए हैं इन प्रीवियस क्लासेस. आप लोगों ने ये सिंगुलर एंड प्लूरल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है. आप लोग उर्दू में भी पढ़ते हो वाहिद जमा. ठीक है, सिंगुलर मतलब वाहिद, प्लूरल मतलब जमा, ज़्यादा हो जाते हैं. इसके क्या करते हैं हम इसमें? A noun is said to be singular when it means one thing or one person. सिंगुलर क्या चीज़ होती है? एक इंसान, एक चीज़, कोई भी चीज़ जो एक हो वो सिंगुलर होती है. प्लूरल्स क्या होती हैं? जो ज़्यादा हो जाती हैं. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं. A noun is said to be plural when it means more than one thing or person. एक से ज़्यादा चीज़ें या इंसान जब हो जाते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट वी कैन मेक प्लूरल्स बाय एडिंग एस द नाउन्स. ठीक है, हम नाउन्स के साथ एस लगाते हैं. हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं. एस वाले रूल्स पढ़े हैं, ई एस वाले रूल्स पढ़े हैं. ये देखें, एस वाले रूल्स तो हो गए हमारे पास. वी एड ई एस द नाउन्स विच एंड विद एन एस, सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स और जी टू मेक देयर प्लूरल्स. ये वाले वर्ड्स जो है ना जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ठीक है, इनके साथ हम ई एस यूज़ करते हैं प्लूरल्स में. याद रखिएगा ये बात. बाकी सबके साथ एस यूज़ करते हैं. और जो हमारे पास वाई जिनके लास्ट में होता है वो आगे मैं फर्दर आपको बताती हूँ, उनके साथ हम क्या करते हैं. लाइक दिस, वन बर्ड, टू बर्ड्स. ठीक है, टू बर्ड्स आ जाएगा एस. फाइव बर्ड्स, ठीक है, प्लूरल आ जाएगा. अब ई एस वाले वर्ड्स, इनके साथ, इनके देखेंगे आप एंडिंग वर्ड्स. एस यहाँ पे उन्होंने हमें बताया था, एस वाला वर्ड के साथ हम ई एस लगा देते हैं. टू बसेस, थ्री बसेस, फॉक्स, ऑक्स. ठीक है, एक्स के साथ ई एस लगा दिया हमने. चेंज द सिंगुलर वर्ड्स इनटू प्लूरल्स एंड बाय एडिंग ई एस. ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जिनके साथ ई एस लास्ट में यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ए एस एच, एस एच, सी एच और हाँ सी एच वाले कि हमने इनके साथ ई एस लगाना होता है. सो डिश, डिशेस, ग्रास, ग्रासेस, बुश, बुशेस, मैच, मैचेस, डिच, डिशेस, डिचेस, मार्च, मार्चेस, ट्रेंच, ट्रेंचेस, विच, विचेस, वॉच, वॉचेस. ठीक हो गया. एक रूल होता है हमारे पास वाई वाला. वाई वाले में आपने क्या करना होता है? वर्ड्स दैट एंड विद वाई टेक एन आई ई एस टू मेक देयर प्लूरल्स. हम क्या करते हैं, कंट्री है ना हमारे पास, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, जब हम इसकी जमा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वाई को कट कर देते हैं और वाई की जगह आई ई एस लगा देते हैं. बाकी सारे स्पेलिंग ठीक रहते हैं, जस्ट हम इसको आई ई एस बना देते हैं. ये मैंने आपको इसलिए बताया, यूज़ एनी 5 ऑफ प्लूरल वर्ड्स इन प्रीवियस चार्ट टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर मोर प्लूरल्स पे आ जाते हैं. ये चीज़ आपने याद रखनी है. बेबी, सिटी, कंट्री, प्ले, और इस पे प्ले नहीं, हमारे पास आ जाता है हॉबी आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाता है, लॉरी आ जाता है हमारे पास. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना जो वाई पे एंड होते हैं उनके साथ हमने आई ई एस लगा देना होता है वाई को कट करके. ये बात आपने याद रखनी है प्लूरल्स में. ठीक है, उसके साथ आपने ये देखें, सिटी का वाई कट कर दिया और हमने उसकी जगह आई ई एस लगा देना है. फिल कर लेते हैं ये हमारा चार्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग द आइदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड. हमारे पास जहाँ पर सिंगुलर मिसिंग है वहाँ सिंगुलर लिखना है, जहाँ प्लूरल मिसिंग है वहाँ हमने प्लूरल लिखना है. हमें पता है, हमने रूल्स पढ़ लिए हैं. रूल्स आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे तभी आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं. विश, विशेस, हमें पता है कि कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम ई एस लगाते हैं. डिश, डिशेस, यहाँ पर स्टिचेस दिया हुआ है तो इट मीन्स ये स्टिच होगा सिंगुलर. ठीक है. डेजी, ये डेजी दिया हुआ है तो वाई वाला वाई कट करके आई एस लगा दिया, डेजीज लगा दिया. पिच, पिचेस, पैच, पैचेस, बुश, बुशेस, हॉबी, वाई वाला है कट किया, हॉबीज कर दिया. बेबीज को भी ऐसे ही किया. ये सैशेस लिखा हुआ है प्लूरल, इसका हमने सैश कर दिया सिंगुलर. बॉक्सेस लिखा हुआ है प्लूरल, इसको हमने बॉक्स कर दिया. मैसेज, मेस, बोगी, बोगीज,
कैंपस कैंपसेस कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, कॉपी दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, कंप्लीट देम बाय एडिंग एन IES टू वर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। अच्छा, अब हमने देखना है कि किसके साथ हमने प्लूरल यूज़ करना है और किसके साथ हमने सिंगुलर यूज़ करना है इन वर्ड्स में से, कहाँ पर कौन सी ब्लैक में सिंगुलर आएगा, कौन सी में प्लूरल आएगा। इंग्लैंड हैज़ मैनी बीचेस एंड चर्चेस, ठीक है, इंग्लैंड में बहुत सारे बीचेस और चर्चेस हैं, ये प्लूरल कर दिए दोनों हमने। दीज आर स्मॉल ट्रेन्स, ये छोटी गाड़ियाँ हैं, ट्रेन्स है, रेलगाड़ियाँ हैं। दे हैव जस्ट 6 कोचेस ईच, ठीक है, इनकी 6 कोचेस हैं ईच, मतलब बोगीज जिसे बोलते हैं। ये ब्रैकेट वर्ड्स हैं आपके, हिंट वर्ड्स, इन्हीं को आपने प्लूरल्स में चेंज करना होता है। द टीचर मेड 40 कॉपीज़, टीचर ने 40 कॉपीज़ बनाई ऑफ द वर्कशीट, ये सिंगुलर आएगा शीट। एक शीट की हम कॉपी करवाते हैं ना, जैसे अगर आपकी क्लास में इंग्लिश की वर्कशीट दी जा रही है, एक वर्कशीट होती है मैम के पास और उसी की वो जितनी आपकी स्ट्रेंथ होती है उसकी कॉपी करवा के सब स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा, ये प्लूरल ही जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपने। वी फाउंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ इन दी बोटानिकल गार्डन, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे ट्रीज़ मिलते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ की स्पीशीज़ मतलब बहुत सारी ट्रीज़ की किस्में मिलती हैं। बोटानिकल गार्डन यानी जहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए होते हैं, बोटानिक मीन्स कि जहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए होते हैं, गार्डन बेसिकली जिसे बोलते हैं। पज़ल सॉल्व करनी है आपने। पज़ल कैसे सॉल्व करनी है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर फिल करना है, प्रॉपर करना है। क्या करते हैं, वी यूज़ दीज टू टेल अस टाइम, हम वो चीज़ें यूज़ करते हैं क्या बताने के लिए, वक्त बताने के लिए। क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम, W, उन्होंने फर्स्ट वर्ड यहाँ दिए हुए हैं, वॉचेज़ यूज़ करते हैं, घड़ियाँ यूज़ करते हैं। वी जनरली लुक अप दीज बुक्स टू फाइंड मैप्स एंड प्लेसेस, हम कौन सी किताब इस्तेमाल करते हैं हमें जब मैप नहीं मिल रहा होता या हम ग्लोब्स देख रहे होते हैं, हमने मैप्स देख रहे होते हैं। यहाँ पर P, वी जनरली लुक अप बुक्स और प्रिंसेसेस। अच्छा, एटलसेस करना है 2 पे, यहाँ पर ये है 2 मिसिंग कर गई हूँ मैं, यहाँ पर 3 पे है एटलसेस, मैंने एटलसेस पढ़ लिया था। दे आर डॉटर्स ऑफ अ किंग एंड क्वीन, ठीक है, ये डॉटर्स होती हैं, बेटियाँ होती हैं बादशाह और मलका की, तो प्रिंसेसेस, प्रिंसेस होता है एक बेटी, प्रिंसेसेस 2 बेटियाँ। 4th वन देखते हैं, सैंडी प्लेसेस नियर सी शोर्स, सी शोर्स बोलते हैं सी के किनारे पे, सैंडी प्लेसेस को क्या बोलते हैं, बीचेस बोलते हैं, ठीक है, उन जगहों को। दे लिव इन सीज, जो ये सीज में रहने वाले लोग जो होते हैं वो कौन सी चीज़ें क्रिएचर्स होती हैं, वेल्स रहती हैं, ये 5th वन वेल्स होती हैं। प्लूरल्स लिख रहे हैं हम, ठीक है, कि उन्होंने भी हमें ज़्यादा चीज़ें पूछी हुई हैं। वी जनरली वियर दीज, हम इन चीज़ों को पहनते हैं। ग्लासेस, स्केरी फीमेल कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फेरी टेल विचेस, स्केरी मतलब जो ड्रोनी आपके खौफनाक फिल्में होती हैं और हॉरर ड्रामास होते हैं उनमें विचेस होती हैं, ठीक है। सेलर्स यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइंड डायरेक्शन, सेलर्स जो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय शिपिंग बाय बोटिंग, वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, या आप SST में पढ़ते हो, डायरेक्शन के लिए हम कंपासेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जो हमें डायरेक्शंस बताते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आ जाते हैं आपके ऑक्सफोर्ड बुक में से, पेज 87। ये होमवर्क आपने बुक के ऊपर ही करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने नीट राइटिंग में मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं और इसके ऊपर लिखना है नीट राइटिंग में, और बुक पे ही लिखेंगे आप ये, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई वाज द फादर ऑफ थीसियस सैड। अब हमने ये स्टोरी पढ़ी थी कि थीसियस जो था वो उसके फादर क्यों सैड थे, वो किंग का बेटा था, फिर वो मैज में गया था यानी भूल भुलैया में गया था जहाँ माइनाडोर था जो ह्यूमंस को खाता था, फिर उसने उसको जाके वहाँ पे किल किया था, मारा था। उसके बाद उसको बीच में एक लड़की मिली थी, एरियोडने मिली थी उसको, ठीक है, एरियोडने मिली थी और वो दोस्त बन गए थे, फिर उसने उसकी हेल्प की थी वहाँ जाने में थ्रेड की थ्रू से, ऐसे ही है ना। Why was the father of Theseus sad? वो क्यों उदास था? Because he sent 7 men and women to island of Crete. वो हम हर साल जो है island of Crete में जब वो अपने 7 जवान मर्द और औरतें भेजता था ताकि वो माइनाटोर खा सकें। ऐसे ही हुआ था ना स्टार्ट में जब वो लोग जंग कर रहे थे आपस में, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर ऊपर हो गया। Why did Ariadne decide to help Theseus? थीसियस की मदद क्यों करनी थी उसने, लड़की ने? बिकॉज दे हैड बिकम फ्रेंड्स, क्योंकि वो दोनों दोस्त बन गए थे, इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी।
वाई वॉज द माइनोटॉर फ्राइटनिंग, वो खौफजदा मतलब क्यों डरावना दिखता था, क्यों वो लोग उससे डरते थे माइनोटॉर से, बिकॉज इट वॉज बिग एंड एट ह्यूमन्स, क्योंकि वो लोगों को खाता था और वो बहुत ह्यूज था। उसके बॉडी तो ह्यूमन वाली थी लेकिन उसके फेस और उसके ऑर्न्स थे, उसके पाँव जो थे वो एनिमल की तरह थे, ठीक है। वाई वॉज थीसियस हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वो लास्ट में क्यों खुश था, बिकॉज ही किल्ड दी माइनोटॉर, क्योंकि उसने माइनोटॉर को कत्ल कर दिया था, इसलिए वो खुश था। हाउ मैनी एथनियंस डू यू थिंक विल डाई ऑन क्रीट नेक्स्ट ईयर, वो कह रहे हैं कि अब आपको क्या लगता है कि माइनोटॉर तो मर गया है, अब नेक्स्ट ईयर जो है वो क्रीट के कितने लोग एथेंस में कितने लोग जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। ऑफकोर्स जब माइनोटॉर ही नहीं रहा तो कोई लोग वहाँ नहीं जाएंगे ताकि माइनोटॉर उन्हें खा ना सके। ठीक हो गया, ये आपने करना है बुक पर ही, अगेन आई एम रिपीटिंग, बुक पर ही करना है। जो काम नोटबुक का होता है मीन्स जो आपका रजिस्टर का काम होता है वो रजिस्टर पर जाता है, बुक वर्क बुक पर ही जाता है, वो आपने रजिस्टर्स पर नहीं करना होता। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।